में पावे विश्राम लाडली सी राधे। तेरे चरण में पावे विश्राम लाडली सी राधे। लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे। हे किशोरी जी, आपके श्री राधा नाम के उच्चारण के बिना यह हमारा जीवन अधूरा है। इस भूमि का तत्व, इस जल का तत्व सब आप हो। और संतों ने कहा है, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व भौरी है। सनकादिक शेष तत्व, नारद सुरेश तत्व, नेत नेत जोरी है, नेत नेत जोड़ी है, नेत नेत जोड़ी है। प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व दे, किन्नर को तत्व श्री विश्वान की किशोरी है। किन्नर को तत्व श्री विश्वान की किशोरी है। किन्नर को तत्व श्री विश्वान की किशोरी है। तत्व को तत्व एक ब्रज जीवन, ब्रज जीवन, तत्व को तत्व एक ब्रज जीवन, कृष्ण को तत्व एक श्री राधा नाम है। 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली सी राधे। 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 लाडली राधे राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी आनंद कंद श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका कि आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भोलेनाथ की कृपा और गोविंद की असीम अनुकंपा हम सबके ऊपर, जो हमारे जीवन का परम सौभाग्य, परम सुख, परम आनंद, ब्रज जीवन कृष्ण चंद्र श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में आपका भाव समर्पित है। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता सभी को दंडवत प्रणाम। आकर के आसन ग्रहण करें और आप सभी को भी प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। आशा है कि आप मंगलमय हो और भगवान आपके जीवन को सदा सर्वदा मंगलमय, आनंदमय, खुशियों से भरपूर रखे। भगवान की कृपा आप सब पर सदा निरंतर रूप से प्रवाह होती रहे, बरसती रहे। हमारे जीवन जीने का मकसद जो है, असली मकसद, श्री गोविंद चरणों की प्राप्ति। प्रभु के चरणों में किसी भी प्रकार मन लगे, हमारा चित्त प्रभु के चरणों की तरफ मुड़े, मेरे गोविंद की तरफ आकर्षित हो, जीवन का परम सौभाग्य, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है, गोविंद चरणों की प्राप्ति। आज आपको ऐसा परम सौभाग्य मिला है, आपके नगर, आपके आंगन में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, देवताओं ने जिसको मोक्ष कारिणी ज्ञान गंगा बताया है, जो हम भटकते हुए प्राणियों को, जीवों को मोक्ष प्रदान कर देती है, जो हम सब लोगों की दिशा और दशा को बदल देती है,
हमारे मन को इस संसार के कार्य से छुड़ा करके प्रभु चरणों तक ले जाती है। ऐसी परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका कि आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवताख्यायो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। श्रीमद् भागवत जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, मेरे गोविंद गोपाल का स्वरूप है। आपका परम सौभाग्य जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, सत्संग का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। सत्संग बहुत सुनते हैं, लेकिन सत्संग का लाभ, सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग का जब तक लाभ प्राप्त नहीं होता तो उस सत्संग का कोई फायदा नहीं। तो आपको चाहिए कि यहां से सत्संग को केवल सुने नहीं, उस श्रीमद् भागवत अमृत का रसपान करें, जिसको सुनकर के हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दुनिया में श्री बांके बिहारी लाल से दूर कुछ भी नहीं भैया। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार सब ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने खुद भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया, हमको तीर्थ यात्रा करनी है, आप हम पर कृपा करो, कैसे भी हमको तीर्थ यात्रा करा दो। स्वयं नंद बाबा, जिनके यहां पर मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और वह नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया मुझको तीर्थ करा दो। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि बाबा, मैं तुमको तीर्थों के दर्शन जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शन कराना चाहता हूं। और जैसे ही भगवान मेरे कन्हैया ने अपना विराट रूप दिखाया, तो नंद बाबा की आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया। नंद बाबा ने बड़ी गजब की बात देखी। नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया के शरीर में सारे तीर्थ विराजमान हैं, चारों धाम विराजमान हैं। मेरे कन्हैया के अंगों में, लेकिन भक्तों की कथा से यह कथा उदय होती है, प्रकट होती है कि हम भगवान से किस प्रकार प्रेम करें। तो आप सभी ने कल यहाँ पर बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग श्रवण किया। और आइए श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक हम सभी गान करते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादि ततश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माधस्य यतोऽन्वयादि। देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म पुराण ग्रंथ हैं, सब में किसी ना किसी देवी देवता की स्तुति की गई है। रामायण में राम जी की, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की, मतलब जिसका भी धर्म है, जिसका भी ग्रंथ है, पुराण है, उसमें उसी देवता की स्तुति की गई है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि। देवताओं ने बार बार सत्य की याद दिलाई है, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं करी, सत्य की वंदना करी है। सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य आया है। भागवत के मध्य सत्य आया है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यास्य सत्य सत्यात् नेत्रम सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, अब सत्य को याद रखना। इसका मतलब भागवत के अंत में भी सत्य आया है। इसका एक मतलब है कि देवता बार बार प्रभु को याद दिला रहे हैं कि प्रभु,
जो परम सत्य है उसको भूल मत जाना। आपका प्रागट्य ब्रज में गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ है, कंस का उद्धार करने के लिए हुआ है। कहीं माखन मिश्री के चक्कर में ये सब भूल मत जाना। तो बार बार सत्य की वंदना की है। और एक बात है भैया, ये सत्य और कोई नहीं, मेरे ठाकुर जी के स्वरूप ही सत्य है। क्योंकि इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनने से पहले केवल इस दुनिया में सत्य होता है, और बनने के बाद भी सत्य रहता है। और जब इस सृष्टि का संहार होता है, पूर्ण होती है, तो भी सत्य मेरे गोविंद गोपाल विराजमान होते हैं, और कोई नहीं होता। बार बार सत्य की वंदना करी है। आज एक व्यक्ति व्यास जी से पूछता है, महाराज ये जो भागवत की कथा आप हमें सुना रहे हो बहुत अच्छी है, भगवान की कथा है, भगवान की लीला है पूर्ण रूप की, लेकिन ये भागवत की कथा आई कहां से? इसका प्रागट्य कहां से हुआ? तो व्यास जी कहते हैं, भैया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादि अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभाव कहा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। व्यास जी कहते हैं, भैया ये जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। व्यक्ति बोला, महाराज कल्प वृक्ष तो बहुत ऊपर है स्वर्ग में, लेकिन ये फल इतनी ऊपर स्वर्ग से नीचे कैसे आया? तो व्यास जी कहते हैं, सुख मुखाद। सुख यानी तोता, तोते के मुख लगने से यह फल नीचे की ओर आया। व्यक्ति बोला, महाराज आपने श्रीमद् भागवत को फल बता दिया, लेकिन एक बात बताइए, हम जब फल खाते हैं तो फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, बीज भी होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, तो ये ऐसा ही फल है क्या? व्यास जी कहते हैं, नहीं भैया, अमृत द्रव्य संयुतम। ये फल तो बिल्कुल रस से भरा हुआ है। इस फल में ना छिलका है, ना गुठली है, और ना ही बीज, यानी फेंकने योग्य कुछ है ही नहीं। भागवत में एक एक शब्द ग्रहण करने योग्य है, पीने योग्य है, आनंद लेने योग्य है। अमृत द्रव्य संयुतम। और व्यास जी ने इस भागवत की कथा को सुनने के लिए नहीं कहा, पिबत भागवतम रसमालयम, कि भैया इस श्रीमद् भागवत रस का अमृत पान कर। तो व्यक्ति बोला, महाराज कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। इस भागवत की कथा को हम पिए कैसे, और कब तक पिए? कुछ महीने पहले फलाने व्यास जी से सुनी, उससे पहले दूसरे व्यास जी से सुनी, कब तक पिए? तो व्यास जी कहते हैं कि भैया आलयम पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक सुनो कि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती। क्योंकि भागवत की कथा सुनने से लाभ प्राप्त होता है, कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ घटता नहीं। जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। जब भी सुनोगे भागवत की कथा में कुछ नई आपको चीज मिलेगी। एक भाव होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। मन में कभी ये नहीं सोचो कि ये वही भागवत